हाय फ्रेंड्स, मैं शुभम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभम देव जी वाराणसी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं 13 नवंबर 2022 से करंट अफेयर्स का सीरीज लेकर आ गया हूं। तो आज के इस वीडियो में भी दोस्तों मैं आज के दिन का करंट अफेयर्स के बारे में आप सभी को डिटेल से बताने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर्स के सभी वीडियो के माध्यम से अपना स्टैटिक जीके तैयार करने का एक प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल शुभम देव जी वाराणसी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला करंट अफेयर्स है कि किस राज्य ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया। दोस्तों, इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने दोस्तों यह निर्णय लिया है कि अब मेरे राज्य में रहने वाले लोगों को फातिमा शेख के जीवनी को भी पढ़ना होगा। अब बात आती है दोस्तों कि फातिमा शेख आखिर है कौन। तो दोस्तों, फातिमा शेख भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका है। सावित्रीबाई फुले के समकालीन रही। दोस्तों, सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है। उसी तरह भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका कौन है, तब आपको बताना होगा फातिमा शेख। दोस्तों, सावित्रीबाई फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 12 नवंबर। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है, जबकि 12 अक्टूबर को विश्व गठिया रोग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, निमोनिया एक रोग है। निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। यह पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों कि निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपको क्या बताना होगा दोस्तों, फेफड़ा। क्या होगा, फेफड़ा। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाते हैं। तो दोस्तों, लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा 12 नवंबर को ही निमोनिया दिवस भी मनाया जाता है, जबकि 12 अक्टूबर को विश्व गठिया रोग दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्रालय ने किस शहर के राष्ट्रीय मत्स्य पालन को इंडियन एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। तो इसका आंसर है दोस्तों हैदराबाद। हैदराबाद में 4 मीनार है। इसके अलावा दोस्तों, हैदराबाद को मोतियों का शहर भी कहा जाता है। हैदराबाद दोस्तों मूसी नदी के तट पर है। मूसी कृष्णा की सहायक नदी है। इसके अलावा दोस्तों, कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जबकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा एवं वृद्ध गंगा नदी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, कई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई प्रकार के क्रांति की शुरुआत की थी, जिसमें नीली क्रांति एक है। नीली क्रांति का संबंध दोस्तों मत्स्य पालन से है। मत्स्य पालन का मतलब होता है दोस्तों मछली पालन। इसके अलावा दोस्तों, डेयरी का मतलब होता है दूध। दूध को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के कारनाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, किस भारतीय को स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा कौन है दोस्तों, तो यह एक खिलाड़ी है और इनका संबंध है भाला फेंक से। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो आपको बताना होगा दोस्तों भाला फेंक। दोस्तों, नीरज चोपड़ा को हाल ही में बैंकिंग धोखाधड़ी का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है दोस्तों। यानी बैंकिंग धोखाधड़ी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आपको बताना होगा दोस्तों नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड का मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड एक देश है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। यहाँ के मुद्रा को दोस्तों फ्रैंक कहते हैं। क्या कहेंगे, फ्रैंक। दोस्तों, स्विट्जरलैंड बहुत खूबसूरत है। यही कारण है कि भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, लवलीना बोर्गोहेन ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। इसका आंसर है दोस्तों स्वर्ण पदक। उन्होंने स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, लवलीना बोर्गोहेन एक भारत की प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं। यानी कि लवलीना बोर्गोहेन का संबंध मुक्केबाजी से है और यह भारत के असम राज्य की रहने वाली है। तो मैरी कॉम का भी संबंध मुक्केबाजी से ही है और वो मणिपुर की रहने वाली है। दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यह दोनों राज्य भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू हुआ। दोस्तों, इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। दोस्तों, जनजाति किसी भी क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को होता है। दोस्तों, भारत में कुछ जनजातियां तो ऐसी हैं जिनमें कुछ अजीबोगरीब रीति रिवाजें प्रचलित है। जैसे दोस्तों, एक जनजाति है बिस्सा। बिस्सा जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। बिस्सा जनजाति मेहंदी को शौक मानती है। यही कारण है कि बिस्सा जनजाति अपने जीवन काल में कभी भी मेहंदी नहीं लगाती। इसके अलावा दोस्तों, मेहंदी को ही सुहाग का प्रतीक
प्रतीक माना जाता है, न कि हल्दी या सिंदूर को सुहाग का प्रतीक मानते हैं। सुहाग का प्रतीक किसे कहेंगे? मेहंदी को। इसके अलावा दोस्तों यूपी में एक जिला है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद को तो सुहागी नगरी भी कहते हैं। एक जनजाति है थारू जनजाति, थारू जनजाति दीपावली के दिन शोक की त्योहार मनाती है। दोस्तों थारू जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे अधिक जनजाति कौन सी है तब भी आपको बताना होगा दोस्तों, थारू जनजाति। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में एक जनजाति पाई जाती है, उस जनजाति का नाम है जौनसारी। जौनसारी औषधि निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। पूरे भारत में जौनसारी ही है जो सबसे अधिक औषधि निर्माण का कार्य करती है। इसके अलावा दोस्तों एक जनजाति है मध्य प्रदेश में पाई जाती है, उसका नाम है बैगा जनजाति। बैगा जनजाति को शराब की जनजाति कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस जनजातियों में विवाह के दौरान शराब पीना अनिवार्य है। कहने का मतलब दोस्तों विवाह के शुभ अवसर के दौरान सभी लोगों को शराब पीना अनिवार्य है। यही कारण है कि दोस्तों बैगा जनजाति को शराब की जनजाति कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों झारखंड के एक जनजाति नेता थे, उनका नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को तो दोस्तों जगत पिता के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों रणवीर सिंह। रणवीर सिंह दोस्तों भारतीय अभिनेता है। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का हेड ऑफिस दोस्तों स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में है। अगला दोस्तों किस राज्य ने आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार किया? तो दोस्तों इसका आंसर है उड़ीसा। तो उड़ीसा बंगाल के खाड़ी के तट पर स्थित है। अक्सर बंगाल के खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों पर दस्तक देते रहते हैं। यही कारण है कि आपदाओं से निपटने के लिए उड़ीसा सरकार ने आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार किया। दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा में जो सबसे लंबी नदी बहती है उसका नाम है महानदी। महानदी पर हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध भी है। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दोस्तों बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वह बीजू पटनायक स्वयं एक पायलट थे। इसके अलावा दोस्तों बीजू पटनायक आगे चलकर उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी रहे। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों 1 नवंबर। 1 नवंबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। अगला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को मनाते हैं। दोस्तों विश्व में इंटरनेट के जनक टी बर्नर्स ली को माना जाता है, जबकि भारतीय इंटरनेट का जनक बीके सिंघल को माना जाता है। दोस्तों बीके सिंघल का हाल ही में निधन हो गया है। बीके सिंघल को ही भारतीय इंटरनेट का जनक माना जाता है। लेकिन यही चीज अगर विश्व में पूछे कि विश्व में इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं तो आपको बताना होगा दोस्तों टी बर्नर्स ली को। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही www का आविष्कार किया था। उस www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों आप सभी से अलविदा लेने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि कई टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूं और उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं। तो दोस्तों मैं यह चाहूंगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो लिंक पर क्लिक कर एक बार उन वीडियो को भी जरूर देखें। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मुझे भी इसी तरह के करंट अफेयर्स के बारे में पर डे जानकारी मिलती रहे तो आपको इसके लिए दोस्तों मेरे YouTube चैनल शुभम देवजी वाराणसी को सब्सक्राइब करना होगा। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी और इसी वक्त मेरे YouTube चैनल शुभम देवजी वाराणसी को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और अगले दिन से आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों हम लोग सिख धर्म के इतिहास के सीरीज को शुरू किए थे, तो मैं बहुत जल्द ही सिख धर्म के इतिहास वाले सेकंड वीडियो को भी अपलोड करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, इसके अलावा सिख धर्म के इतिहास को भी आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।